हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग जो अभी टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है क्यूब। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। विद इन अ सेकेंड्स क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं क्यूब से, वो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, राइट। देखिए, क्यूब में बेसिकली जो क्यूब होता है आपका, उसमें प्लेबैक स्पीड आप बढ़ा लीजिएगा प्लीज। ठीक है, वीडियो स्लो लगेगा तो देखिए, क्यूब में क्या होता है कि ये कॉर्नर्स पॉइंट होते हैं। ठीक है, दिस इज व्हाट कॉर्नर पॉइंट्स। किसी भी एक क्यूब में जो कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं वो कितने होते हैं बेटा? कॉर्नर पॉइंट आपके 8 होते हैं। ठीक है, फेस क्या होता है? फेस कह ले या साइड कह ले, तो ये एक जो साइड है, ये फेस ऑफ अ क्यूब है जिसको हम साइड भी बोलते हैं। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ फेस और साइड जो है वो 6 होते हैं, राइट। और एज की बात करी जाए अगर, एज, ठीक है, एज क्या होता है? द लाइन सेगमेंट फॉर्म्ड वेयर टू फेसेस ऑफ द क्यूब मीट। ठीक है, ये जो लाइन सेगमेंट है, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, जहां पर दो साइड्स आपस में मीट कर रहे हो, वो जो लाइन सेगमेंट क्रिएट होती है वही आपका एज होता है। ठीक है, तो कितने एज होते हैं? 12 एजेस होते हैं। ठीक है, तो फेस और एज और कॉर्नर, यहाँ तक कि आपको क्लियर होगा। बाकी क्यूब से कैसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं उस पर डायरेक्ट आते हैं। देखिए, बात को समझिएगा। 1 2, 1 2, दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन। ठीक है, ये हो गया और ये हो गया। ठीक है, सपोज ये जो मार्केट में पजल आता है ना, टॉयज की शॉप पे या स्टेशनरी की शॉप पे आपको वो पजल मिलता है, कलरफुल पजल मिलता है जिसमें कलर्स हम मैच कराते हैं। ठीक है, तो उसी पजल को ही आप ये कंसीडर करो कि ये जो क्यूब बना हुआ है जिसको हमने इक्वली पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, ये वही क्यूब है। ठीक है, इसको से इसमें एक बड़े क्यूब में छोटे छोटे क्यूब्स निकल के आ रहे हैं। ठीक, तो टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स कितने निकल के आ रहे होंगे इसमें, है ना? तो टोटल नंबर ऑफ क्यूब देखिए कैसे हम निकालते हैं, 1 2 3, 1 2 3। अगर 3 की रोज हो और 3 की कॉलम हो, ठीक है, रोज एंड कॉलम आपस में इक्वली होते हैं क्यूब के केस में, ऑब्वियसली। ठीक है, तो 3 रोज हो और 3 कॉलम हो, तो और पूछ रहा हो टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स कितने हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स कितने हैं, तो आप बताओगे सर 3 का क्यूब कर देंगे। ठीक है, दैट इज 27 आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन ये होगा कि सर 27 कैसे हो रहा है। देखिए, जो ये क्यूब है वही क्यूब तो ये भी है ना, जो ये क्यूब है वही क्यूब ये भी है ना। जनरली स्टूडेंट्स के बीच में कंफ्यूजन क्या हो जाता है कि टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स वो क्या करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स इनको इस साइड पर 9 दिख रहे हैं और 6 साइड्स हैं, तो 9 6 54 कर देते हैं, है ना। और ऑप्शन में भी 54 होता है, तो नेगेटिव मार्किंग आ जाती है ना। तो अगर आप गलत क्वेश्चन पे टिक करोगे तो नेगेटिव मार्किंग अगर क्वेश्चन पेपर में है तो नेगेटिव टिक हो जाएगा और आप सोचोगे मैंने सही किया है। लेकिन जो आप इस बात को समझो, जो क्यूब ये है वही क्यूब ये भी है, वही क्यूब ये भी है। ठीक है, जो क्यूब ये है वही क्यूब ये भी है, यानी कि आप कई क्यूब्स को जो है 2 बार 3 बार काउंट करे दे रहे हो। ठीक है, तो इसीलिए टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स जो होंगे वो 3 क्यूब दैट इज 27 हो जाएंगे। अगर क्यूब आपका इस टाइप का हो, सपोज 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है। यहाँ पर जो क्यूब्स हैं आपके, जिनको इक्वली पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, वो अब 4 हैं हर एक रो में।
अब टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स कितने होंगे, छोटे छोटे जितने क्यूब्स होंगे इस बड़े क्यूब में, छोटे नंबर ऑफ क्यूब्स कितने होंगे, तो आप 4 क्यूब कर दोगे, दैट इज 64 हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स, अगर 4 की एक रो है तो 4 क्यूब कर देंगे, 5 की एक रो है तो 5 क्यूब कर देंगे, 6 की एक रो क्यूब है तो 6 क्यूब कर देंगे। ठीक है, बस यही मेथड है इसमें। ठीक है, इसके बाद जो जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं उसको समझिए। जैसे एक केस हम कंसीडर कर रहे हैं कि इफ अ क्यूब ऑफ ऑफ डायमेंशन n by n is painted on all six surfaces, then smaller cubes formed will have। ठीक है, अब सपोज हमने एक कंसीडर ये कर लेते हैं, सपोज हमारे पास 3 बाई 3 बाई 3 का क्यूब था, उसको हमने क्या किया, पेंट कर दिया। ठीक है, सारी साइड्स उसकी एक कलर में पेंट कर दी। ठीक है, तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स पेंटेड ऑन 3 साइड्स, टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स पेंटेड ऑन पेंटेड ऑन 3 साइड्स कितनी होंगी। फिर आपसे पूछा जाएगा कि क्यूब्स पेंटेड ऑन 2 साइड्स कितनी होंगी, क्यूब्स पेंटेड ऑन 2 साइड्स कितनी। आपसे पूछा जाएगा क्यूब्स पेंटेड ऑन सिंगल साइड कितनी है। आपसे पूछा जाएगा क्यूब्स पेंटेड ऑन नो साइड कितना है। ठीक है, अब ये चीज है। ठीक है, अब जैसे हमारे पास ये जो क्यूब है, इसमें आपको पता है 27 टोटल क्यूब्स हैं, राइट। तो टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स पेंटेड ऑन 3 साइड्स। अब इस पूरे बड़े क्यूब को, जिसके अंदर छोटे छोटे क्यूब्स हैं, वही पजल वाला केस ही है ना। वहां पर हर एक साइड अलग अलग कलर की होती है ना, रेड, येलो, वाइट और ब्लू, है ना, हर टाइप के उसमें कलर मैच कराने होते हैं। अब आपने उसी क्यूब को, आप ये कंसीडर करो, मैंने उसी क्यूब को उठा करके एक पेंट की बकेट में जो है उसको डुबो दिया है और निकाल दिया है बाहर। तो अब उससे क्या होगा कि उसकी सारी जो साइड्स हैं वो पेंट हो गई हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स पेंटेड ऑन 3 साइड्स, ऐसे कितने क्यूब्स हैं जिनकी 3 साइड्स पेंट हो गई हैं। इसका क्या मतलब है, देखिए, जैसे अगर मैं इस क्यूब की बात करूं तो इस क्यूब की सिर्फ एक ही साइड पेंट हुई होगी, है ना। बाकी जो अदर साइड्स ऑफ दिस क्यूब इज कवर्ड विद अनदर क्यूब्स, तो वो पेंट नहीं हुई होंगी, है ना। क्योंकि इस जो ये वाला क्यूब है, इसकी एक ही साइड हमें दिख रही है, बाकी जितनी भी साइड्स हैं इसकी, वो सब कवर्ड है अनदर क्यूब्स के थ्रू। इसी तरीके से अगर मैं इस क्यूब की बात करूं तो इस क्यूब की ये वाली साइड पेंट हुई होगी और ये वाली साइड पेंट हुई होगी। बाकी जो अदर साइड्स हैं इस क्यूब की, वो कवर्ड है विद अनदर क्यूब्स, तो वो अनपेंटेड रह जाएंगी, है ना। इसी तरीके से इस क्यूब की अगर मैं बात करूं तो इस क्यूब की ये साइड पेंट हो गई होगी
ये साइड हो गई होगी और ये साइड हो गई होगी, यानी इस क्यूब की 3 साइड्स पेंट हो गई होंगी। और अनदर जो आपको पता है कि टोटल 6 साइड्स होती हैं, 3 साइड्स पेंट हो चुकी हैं, बाकी जो 3 साइड्स हैं वो कवर्ड विद अनदर क्यूब्स हैं, तो वो पेंट नहीं हो पाई। तो क्वेश्चन आपसे वही पूछ रहा है कि टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स पेंटेड ऑन 3 साइड्स ऐसे कितने क्यूब्स हैं जिनकी 3 साइड्स पेंट हुई हैं। तो ऑब्वियसली जो कॉर्नर वाले क्यूब्स हैं उन्हीं के ही 3 साइड्स पेंट हुई होंगी, और कॉर्नर पॉइंट्स हमारे 8 होते हैं। हमने आपको यहाँ पर बताया था कि जो कॉर्नर पॉइंट होते हैं वो 8 होते हैं, यानी कॉर्नर क्यूब्स भी 8 होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर 8 हो जाएगा। ठीक है, क्यूब्स आपका चाहे 3 बाई 3 बाई 3 का हो, और 4 बाई 4 बाई 4 का हो, या 5 बाई 5 बाई 5 का हो, जो भी क्यूब हो आंसर आपका 8 होगा, क्योंकि कॉर्नर पॉइंट्स 8 ही होते हैं। चाहे रो में 4 क्यूब्स हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, इट डजेंट मैटर, आपके कॉर्नर पॉइंट्स कोई भी क्यूब्स में 8 ही होते हैं। ठीक है, तो 8 ही क्यूब्स ऐसे होंगे जिनकी 3 साइड्स पेंट होंगी, तो इसका आंसर 8 हो जाएगा। क्यूब्स पेंटेड ऑन 2 साइड्स। देखिए, बात को आगे हम ज़्यादा खींच नहीं रहे, बहुत ही शॉर्टेस्ट लेक्चर रखने की कोशिश कर रहे हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा वो 12 × n - 2 हो जाएगा, दैट्स इट। अगर आपका क्यूब 3 बाई 3 बाई 3 का है, यानी कि एक रो में 3 ही क्यूब्स हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 - 2, दैट इज 1, 12 × 1, आंसर 12 हो जाएगा। अगर n की वैल्यू 4 है, यानी कि आपका क्यूब ये वाला है, यानी कि वैल्यू 4 है यहाँ पर, 1 2 3 4, तब आंसर क्या हो जाएगा, 12 × 4 - 2, दैट इज 24, यानी 24 ऐसे क्यूब्स होंगे जिनकी 2 साइड्स पेंट हो रही होंगी। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्यूब्स पेंटेड ऑन, एक जनरल फॉर्मूला मैं आपको बता दे रहा हूँ, बाकी आपका एग्जाम में कौन सा क्यूब आता है उस हिसाब से आप n की वैल्यू को रख करके आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, क्यूब्स पेंटेड ऑन सिंगल साइड, इसका आंसर होता है, इसका आंसर क्या होगा, n - 2 का होल स्क्वायर इंटू 6, है ना, n - 2 का होल स्क्वायर, या 6 इंटू n - 2 होल स्क्वायर। ठीक है, इफ n is 3, आंसर विल बी 6, इफ n is 4, then आंसर विल बी 24, है ना। 4 - 2, 2 का स्क्वायर दैट इज 4, 6 4 24, एंड क्यूब्स पेंटेड ऑन नो साइड, जनरल फॉर्मूला है n - 2 होल क्यूब, दैट्स इट। ठीक है, अब आप केस देख लेना, अगर केस आपका, वैसे एग्जाम में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, तो 4 बाई 4 बाई 4, ये वाला जो क्यूब है ये 4 बाई 4 बाई 4 का है। ठीक है, 4 रोज, एक रो में 4 क्यूब्स हैं। ठीक है, ये हो तो n की वैल्यू आप 4 पुट कर दीजिएगा, अगर ये वाला क्यूब आता है तो n की वैल्यू 3 रख दीजिएगा, सारे आंसर आ जाएंगे। ठीक है, यही चारों चीजें पूछता है वो, क्यूब्स पेंटेड ऑन 3 साइड्स, क्यूब्स पेंटेड ऑन 2 साइड्स, क्यूब्स पेंटेड ऑन सिंगल साइड, एंड क्यूब्स पेंटेड ऑन नो साइड्स। ठीक है, बीच में जैसे 3 बाई 3 बाई 3 का ये वाला जो क्यूब है, इस क्यूब में सेंटर में एक ऐसा क्यूब होगा जो कि आपको दिखेगा नहीं, है ना, वो अनपेंटेड रह जाएगा, सारी की सारी साइड उसके अनपेंटेड रह जाएंगे। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, घुमा फिरा करके थोड़ा सा और ट्रिकी क्वेश्चन बना देगा, लेकिन जो फॉर्मूले यूज होंगे वो यही होंगे। ठीक है, आई होप इतना क्लियर होगा। ठीक है, यहीं पर फिनिश करते हैं हम लोग क्यूब के लेक्चर को, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जल्दी मिलते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।